फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम एक फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर अगर हम ऑडियो कॉप्टर बना रहे हैं, हम दो जीपीएस कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दो जीपीएस से हमें ज़्यादा रिटर्न टू लॉन्च में जो है स्टेबिलिटी है, जो एक्यूरेसी है, वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर ये एक जीपीएस लगा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फ्लाइट को अगर हम क्रॉस फ्लाइट का फ्लाइट कंट्रोलर लेते हैं तो उसके अंदर हम जीपीएस कहाँ लगाएंगे। तो हम लोगों का अगर जो जीपीएस लगेगा, देखिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये पिक्सॉक का हमारा पुराना फ्लाइट कंट्रोलर है, तो ये फ़िलहाल मैंने इसको रिमूव किया हुआ है। तो अगर मैं ये फ्लाइट कंट्रोलर देखता हूँ तो इस फ्लाइट कंट्रोलर में ऑप्शन थी कि हमारे पास यहाँ पर आता है I2C के अंदर कंपस और यहाँ हमारा आता है जीपीएस। तो मोस्टली सारे लोग यही लगाते हैं, I2C में कंपस और यहाँ जे लग गया आपका जीपीएस। पर अभी सेकंड जीपीएस लगाना है तो हम यहाँ कहाँ लगाएंगे, तो सेकंड जीपीएस हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे सीरियल 4x5 में। सेकंड जीपीएस के लिए हम ये वाला सॉकेट जो है यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम अपना कनेक्टर लगाएंगे जीपीएस का सेकंड, और सेकंड जीपीएस के अंदर क्या रहता है कि हम सेकंड जीपीएस के अंदर कंपस यूज़ नहीं करते। कंपस जो है हमारे पास ऑलरेडी पहले वाले जीपीएस के अंदर होता है। हमारे इस जीपीएस के अंदर कंपस है तो हम कंपस नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ हम इसमें जीपीएस ऐड करेंगे। तो हम अपने कनेक्शंस जो हैं जीपीएस के यहाँ पर करेंगे। तो ये तो रहा पुराना फ्लाइट कंट्रोलर। पर अब आ चुके हैं नए फ्लाइट कंट्रोलर। तो उसके अंदर क्या है, सीरियल 4x5 हमारे पास जो है, अगर हम क्रॉस फ्लाइट को देखें इसमें नहीं मिलता। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं क्रॉस फ्लाइट के अंदर। तो अब क्रॉस फ्लाइट के अंदर देखिए कि क्रॉस फ्लाइट के अंदर हमारे को RC इन है, पावर है और जीपीएस का है। पर जीपीएस में हमने ऑलरेडी जीपीएस अपना लगा रखा है, और OSD के लिए है टेलीमेट्री 1 है, टेलीमेट्री 2 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास सीरियल 4 और 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे टेलीमेट्री 2 को असाइन। टेलीमेट्री 2 को असाइन करेंगे एज अ जीपीएस। हम जहाँ उस वाले फ्लाइट कंट्रोलर में सीरियल 4 और 5 में लगा रहे थे, तो हम यहाँ टेलीमेट्री 2 में लगाएंगे, क्योंकि ये भी एक सीरियल पोर्ट है, कितना हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए अब मैं पूरा सेटअप दिखाता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसमें जीपीएस नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जीपीएस इस टाइम पे एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, और है भी तो मेरे दूसरे क्वाड में लगा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि उसको मैं वहाँ से रिमूव करके उसकी सेटिंग्स को चेंज करूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं सारे पैरामीटर्स, तो आपको यही करना है कि जो मैंने आपको बताया है सीरियल पिक्सॉक का जो 2.4.8 का जो फ्लाइट कंट्रोलर, उसमें सीरियल 4 और 5 में लगाना है, और इसमें जो लगाना है वो टेलीमेट्री 2 में लगाना है। थोड़े से पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा पैरामीटर चेंज क्या होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो वहाँ मैं आपको सारे पैरामीटर समझा देता हूँ कि जीपीएस कैसे दूसरा लगेगा। चलिए अब हम आ गए हैं अपने सिस्टम पे। तो फिलहाल मैंने सारे पैरामीटर्स इसमें सेट करके रखे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम फ्रंट पेज से, जो हमारा पहला पेज है, कि हम लोग इसमें कैसे कैसे हमारे को चेंजेस करनी है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर जीपीएस कर रखा है, जो मैंने पैरामीटर डाले हैं। यहाँ पर आ गया है पहला जीपीएस में लिखा है नो जीपीएस, और जीपीएस 2 नो फिक्स। तो जीपीएस 1 भी नो फिक्स है, जीपीएस 2 भी नो फिक्स है। अभी आपको यहाँ पर जो आपको पूरा डिस्प्ले होता रहता है कि अगर हमें यहाँ पर आपका देखना है कि हमारे पास कितने जीपीएस आ रहे हैं, क्योंकि जीपीएस एचडीओपी और जीपीएस एचडीओपी 2, तो ये जो पैरामीटर्स हमें दिखने चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर करेंगे सेट व्यू काउंट्स, क्योंकि अभी हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ ये दो लाइन्स आती देखने के लिए। नॉर्मली अगर हम करते हैं, कोई भी मिशन प्लान डाउनलोड करेगा तो ये दो लाइन्स रहेंगी, दिखती हैं। तो अभी हमें थर्ड लाइन करनी है, तो मैंने थर्ड लाइन लिखा एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स टू हैव, ये मैंने कर दिया 3। तो अब हमारे पास कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो क्लियर होगी कि हम ये जो पैरामीटर्स है यहाँ देख सकते हैं। हमने ओके कर दिया, 3 मीटर्स आ गए यहाँ पर, या 3 लाइन्स आ गई। अब हमारे को सेट करना है कि ये जो है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढूंढेंगे आप जीपीएस एचडीओपी 2। तो मैंने सेट किया हुआ है, और ये जीपीएस एचडीओपी 2 करा, तो मेरे पास ये जीपीएस एचडीओपी 2 का पैरामीटर यहाँ पर आ गया, जो कि फिलहाल फिक्स नहीं है। तो नॉर्मल फिक्स में ये 99.99 रहता है। और इसको अगर मैंने क्लिक किया, क्योंकि उसमें जीपीएस एचडीओपी लिखा नहीं आएगा, ये लिखा नहीं आएगा, वहां सिर्फ 000 आएगा। आपको सेट करना है कि आपको यहाँ पर क्या पैरामीटर डिस्प्ले होना है, क्या पैरामीटर आप चाहते हैं। तो क्या करना है, दोबारा से इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक। फिर अब आपने करना है जीपीएस। पैरामीटर्स हैं, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने भी एक्चुअली, मेरे को एक
मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि सर ये 2 जीपीएस हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये काफी दिन से मैं भी कुछ कंटेंट सोच रहा था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है नए नए कंटेंट ढूंढना और उसके ऊपर काम करना। तो थैंक्स मुझे सब्सक्राइबर के, वो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे को एक कंटेंट दे दिया बनाने के लिए। क्योंकि ये सेकंड जीपीएस लगाना मैंने आज से अगर मैं कहूँ 2016-17 में मैंने ये सेकंड जीपीएस लगाया था। और उस टाइम में अभी तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे आपको और बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। ऐसा वीडियो मैंने भी कभी देखा था उस जमाने में, तो था ही नहीं इस रिलेटेड कोई वीडियो। तो हमने भी सब सीखा है ऐसे ही। तो फिर थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद ये मैंने जो पहला सेकंड जीपीएस यूज किया था वो मैंने क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ऐड किया था, क्योंकि क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो है वो पूरे पैरामीटर्स को सपोर्ट करता था पहले मिशन प्लानर के ऑडियो कॉप्टर के। क्योंकि क्यू ग्राउंड कंट्रोल पिक को आपका जो, तो उस टाइम में ये होता था कि हम लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलता था पढ़ने के लिए और देखने के लिए। और पैरामीटर्स भी ये होते थे, पैरामीटर्स हर कोई बंदा समझ नहीं सकता है, क्योंकि पैरामीटर्स इतने डिफिकल्ट होते हैं। या तो वो उनके लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं, उनके डेवलपर्स के लिए बहुत इजी होते हैं, पर बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। या थोड़े से लोग इन चीजों के बारे में नॉलेज रखते हैं तो पैरामीटर समझ सकते हैं। और कहीं पर पैरामीटर्स कंप्लीट भी नहीं होते, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर बता दिया जाएगा और आप पैरामीटर डालेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या स्विच असाइन करूं, क्या लगाऊं, क्या करूं। तो कहने की बात ये है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक तो हिंदी में है। और मुझे लगता है जहां तक कि ये सब चीज मैं आपको समझा दूंगा इसमें क्लियर क्लियर, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है इस पे रिलेटेड वीडियो नहीं है। तो मैंने भी कभी नहीं बनाया था, मेरे पास मैंने बहुत साल पहले ये सब चीजें करी थी। तो मेरा भी शुरू शुरू में एक रहता था क्यूरियोसिटी कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं, ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट करूं। वीडियोस तो चलो मैंने बाद में चैनल चालू करा। तो चलिए अब हम इस बारे में अपने बारे में बात करना बंद करते हैं, अब हम आते हैं सीधा पॉइंट पे। अब हम आ रहे हैं फुल पैरामीटर लिस्ट पे। तो यहाँ पर हमें आना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ना हमारे पास पुराने 2.4.8 के अंदर तो सीरियल 4 और 5 तो होता था, वो वाला पोर्ट तो हमारे पास होता था, हम यूज कर सकते थे। पर हमारे पास अगर हम लेटेस्ट देखेंगे, क्रॉस फ्लाइट को अगर हम जोड़ना चाहें तो क्रॉस फ्लाइट में टेलीमेट्री है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले पहला जो हमें करना है सीरियल। जो पैरामीटर हम लिखेंगे सीरियल 4 एंड 5, मैंने आपको बताया। तो सीरियल 4 एंड 5 हम यूज नहीं कर रहे, तो मैंने जैसे यूज किया है सीरियल टेलीमेट्री 2, तो हम उसको कहेंगे सीरियल 2। तो ये है सीरियल 2। तो सीरियल 2 प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हमने करा है यहाँ पर 5 आता है, डिफॉल्ट मिलेगा आपको 2। तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे, अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो आपका जो 5 है वो है जीपीएस। तो हमने यहाँ जैसे ही 5 क्लिक किया, 5 क्लिक करने के बाद राइट पैरामीटर कर देना है और सेव पैरामीटर करना है। आपका जो प्रोटोकॉल 2 रहेगा वो मैवलिंक ना रहे कि वो जीपीएस में चला जाएगा। मतलब अब आप इसमें टेलीमेट्री नहीं यूज करेंगे, आप इसमें जीपीएस यूज करेंगे। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया प्रोटोकॉल 5 जो है वो जीपीएस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल 5 हमने मेंशन करा, तो अब हम टेलीमेट्री 2 जो है वो जीपीएस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर रहेगा हमारा जीपीएस। जीपीएस, अब हम लिखेंगे जीपीएस 2 टाइप नहीं लिखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप पढ़ेंगे वहां जीपीएस 2 टाइप लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जीपीएस_टाइप। अगर आप 2 टाइप लिखेंगे तो वो मैच दिखेगा नहीं, क्योंकि पैरामीटर्स कहीं पुराने टाइम से होगी, डॉक्यूमेंटेशन बहुत पहले लिखी गई थी। और जो डिटेल थी उसमें पैरामीटर्स वो बहुत पहले लिखे गए थे, आपको नहीं मिलेगी। यहीं पर कंफ्यूजन आती है कि चेंजेस हुए हैं तो जो पुराना लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर जीपीएस 2 टाइप नहीं करना है, या जीपीएस टाइप करना है। तो जीपीएस टाइप आ गया 1, जो ऊपर 1 लिखा है वो 1 है जिसमें कुछ नहीं लिखा। और जीपीएस टाइप 2 है, इसमें हमने करना है 1। 1 का मतलब क्या होता है ये देखिए, ऑटो। तो ऑटोमेटिकली जीपीएस 1 और 2 सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये जीपीएस 2 मैंने यहाँ कर रखा है, यहाँ 1 कर दिया, राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर। तो ये डन है। अब आएगा हमारा लास्ट पैरामीटर। ये ध्यान रखना है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मैंने बताया जाएंगे तो कुछ चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन सारे जितनी डिटेल्स लिखी हैं, पैरामीटर्स लिखे हैं, सब पुराने लिखे हुए हैं, तो दिक्कत आती है बिगनर्स को। तो अब हम लिखेंगे जीपीएस
अंडरस्कोर ऑटो। अब इसको हम ऑटो अगर हम पूरा नहीं लिखेंगे तो अगर आप देखिएगा कि आपका पैरामीटर शो नहीं होगा। कुछ चेंजेस चेंज हुई हैं उस वजह से दिक्कत है। चलिए छोड़िए इस बार, हमें इसको नहीं कुछ करते। अब हमने जीपीएस ऑटो लिख दिया तो हमारे पास आ गया ये जीपीएस ऑटो स्विच। ठीक है। इसमें क्या करना है, हमारा डिफॉल्ट वन रहेगा, हमने कर देना है टू। तो टू अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, चलो मैं इसको इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये क्या होगा, ब्लेंड। दोनों जीपीएस ब्लेंड होगी, मतलब कि हमने दोनों जीपीएस को एक कर दिया है। अब दोनों जीपीएस अपने अपने पैरामीटर्स लेंगे और जो बेस्ट पैरामीटर होगा वो सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली आपका लैंड करा देंगे। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं। और जिन बिगनर्स ने मेरे को मैसेज किया था, ये उनके लिए कि आप इस तरीके से पैरामीटर्स डाल सकते हैं। क्रॉस फ्लाइट में मैं डाल रहा हूँ, क्लियर बता देता हूँ, 2.4.8 के अंदर भी सेम ऐसे ही डलेंगे तीन पैरामीटर्स। उसके बाद आपने राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर देना और फ्लाइट कंट्रोल को एक बार रीबूट कर देना, मतलब कि अपने कंप्यूटर से निकाल देना है और वापस से इसको प्लग इन करना है और दोबारा से कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जीपीएस, अगर आप रिबूट नहीं करेंगे तो एक ही जीपीएस दिखेगा आपको। रिबूट करने के बाद आपके जीपीएस टू मेंशन हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गए, दो जीपीएस। अब आप इसको ट्राई करिए और देखिए कि दोनों जीपीएस जो है इसमें आएगा 3D जीपीएस ऐसे लिखा आएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत साल पहले इसको ट्राई किया था, दोबारा मैंने इसको यूज नहीं किया। तो आप जब इसको फ्लाई करेंगे तो आपके पास दोनों जीपीएस के पैरामीटर्स आएंगे और आपको मजा आएगा इसको फ्लाई करने में, और आपको एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी। पर जैसे कि मैंने आपको मैसेज किया था कि आपने अगर जीपीएस अगर किसी एक कंपनी का लिया है, मान के चलिए कि आपने रेडियो लिंक का जीपीएस लिया है, तो वो रेडियो लिंक का ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। ठीक है। अगर जीपीएस आपका अलग ब्रांड का होगा और अलग नंबर्स के होंगे तो वो दिक्कत करेगा आपको सही पोजीशन देने में। तो बेस्ट यही है कि आपने जीपीएस जो है एक ही ब्रांड का यूज करना है। और जहां तक मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी जो हमारे पास M10 जीपीएस आगे हैं, उन जीपीएस के अंदर बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। तो चलिए आप ये दो जीपीएस लगा के देखिए और मुझे बताइए, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का वीडियो बहुत छोटा सा, क्योंकि तीन पैरामीटर्स थे, समझा दिया मैंने आपको कैसे करना है, पिक्सॉक में कैसे लगाना है, 2.4.8 में, और क्रॉस फ्लाइट में कैसे लगाना है, सिर्फ चेंज करना है। अगर हम पिक्सॉक में चले जाएंगे तो हम करेंगे सीरियल 4 प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, पिक्सॉक में लगाएंगे 2.4.8 में हम करेंगे सीरियल 4 प्रोटोकॉल इज इक्वल टू 5। पर हमने यहाँ पर क्या करा है, हमारे पास सीरियल 4 एंड 5 नहीं है, तो हमने यहाँ पर करा है सीरियल 2 प्रोटोकॉल। तो हमने टेलीमेट्री को जीपीएस वाला पोर्ट बना दिया है। तो ठीक है, आज का वीडियो यही रहता है, यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।